सवाल सिर्फ नंबर नहीं होते, वो ज़िंदगी बदल सकते हैं। कुछ गिनतियाँ सिर्फ गणित नहीं होती, वो सोचने का तरीका बदल देती हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पढ़ाई सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि एक सपने की तैयारी होती है। पिछली क्लास में हमने समझा था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कमाल। आज हम करेंगे प्रैक्टिस उन सवालों की जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे और शायद किसी बड़े एग्जाम की पहली सीढ़ी भी बन जाए। ठीक है, तो वादा करो आज के सवालों से भागोगे नहीं, हर सवाल को अपने दिल से लगाएंगे। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसी लगन से करिए जैसे आप अपनी माँ बाप का सपना पूरा करते हैं। बचपन से एक बात सिखाई गई, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन आज मैं कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ स्ट्रगल इनटू अ टॉपर। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे सवालों की प्रैक्टिस जो आपका आज बदल सकते हैं। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें कि एक लड़का था जो हर बार अंडर रूट 625 लिखकर भूल जाता था, लेकिन जिस दिन उसने अपना मन लगाकर इसे सॉल्व किया उसी दिन उसको आंसर उसको मिला कितना, 25। कैसे मिला, क्यों, कैसे हुआ, एक इसको हम समझेंगे। ठीक है, अब हम बात करें, कभी सोचा है 81 क्यों खास है, 81 क्यों खास है? क्योंकि वो 9 का स्क्वायर है और 9 वो अंक है जो हर एग्जाम में आखिरी सवाल तक साथ निभाता है। डेसिमल में डर लगता है, तो चलिए आज इस डर को भी हराते हैं। भाई अंडर रूट 0.04 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आएगा, कैसे आएगा, 0.2 आएगा, लेकिन कैसे आएगा, क्यों आएगा, है ना। इसको भी हम बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। तो अब कई बार ज़िंदगी में भी सवाल पूछती है कि आप कितने मजबूत हो। ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन आप तैयार हो। किसी संख्या का वर्ग अगर हम बात करें 1225 यानी कि 1225, तो इसका वर्ग कितना होगा, स्क्वायर कितना होगा, 35। तो स्टूडेंट, हर सवाल के पीछे सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वहाँ आपका आत्मविश्वास, आपका संघर्ष और कहीं ना कहीं आपके माता पिता का सपना भी छुपा होता है। जब आप अंडर 144 निकालते हो तो वहाँ पर सिर्फ 12 नहीं निकलता, वहाँ से एक नई उम्मीद निकलती है कि आप भी कर सकते हो, आप भी भीड़ से निकल सकते हो, है ना। तो आइए चलते हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये देखा जा सके, लोगों तक पहुँचे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसमें हमें बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। अच्छा, इस परफेक्ट स्क्वायर से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ इसकी ट्रिक्स भी हैं जिसको हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जो 1 होता है, क्या 1 किसी भी यूनिट प्लेस में 1 से 9 तक के स्क्वायर करने में 1 आता है क्या? तो अगर आप बात करें, अगर 1 यूनिट प्लेस में 1 होना चाहिए, तो यानी कि अगर 1 का स्क्वायर कर दें तो कितना आता है, 1, और 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 64 और 9 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो आ जाता है 81। अच्छा, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 1, ये यहाँ पे है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर 1 होगा यूनिट डिजिट में, फर्स्ट डिजिट में अगर जहाँ पे 1 होगा तो हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। ऐसे ही क्या किसी का स्क्वायर करने पर 2 आता है, 2 आता है। 1 से 9 तक के बीच में अगर हम स्क्वायर करें तो क्या किसी की यूनिट डिजिट में 2 आता है, नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर दे रखा है और उसकी यूनिट डिजिट अगर 2 दे रखी है, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, अगर यूनिट डिजिट 2 दे रखी है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो यानी कि इसको हम सिर्फ देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें 3 की, तो 3 भी एक ऐसा नंबर है कि जो किसी भी स्क्वायर में नहीं आता है, 1 से 9 के बीच में। ऐसे ही बात करेंगे 4, तो 4 किस बीच में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है 4, है ना,
और एक आता है 8 के स्क्वायर में, यानी कि 64। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, अगर मान लो यूनिट डिजिट किसी नंबर का 4 है तो हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। और इसी के बाद हम बात करेंगे 5 की। तो 5 में क्या है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है। 6 की बात करें तो 6 की अगर हम बात करें तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर 7 की बात करें तो 7 किसी भी स्क्वायर में नहीं आता है, ठीक है। 1 to 9 के जब स्क्वायर करेंगे तो किसी भी स्क्वायर में नहीं आता। इसका मतलब ये, अगर यूनिट प्लेस पे 7 है तो वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। अब हम बात करें 8 की, तो 8 की अगर हम बात करें तो 8 भी किसी स्क्वायर में नहीं आता है 1 to 9 में। और हम बात करें अगर 9 की, तो 9 देखते हैं कि 1 से 9 के बीच में, 1 to 9 के स्क्वायर के बीच में हम देखते हैं कि किसी नंबर में 9 आता है। अगर हम बात करें 3 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 9। अगर हम बात करें 7 का स्क्वायर करें तो आ जाएगा 49। दैट्स मीन अगर हम 3 स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करने पर जो यूनिट प्लेस है वहाँ पर भी 9 आता है। दैट्स मीन जो कोई भी नंबर दे रखा है तो हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1, 2, 2 और 5। अच्छा, एक चीज़ देखना कि ये 5 में किसी नंबर में आता है 5 में, तो ये हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अच्छा, इसको निकालेंगे कैसे? इसके 2 मेथड होते हैं। एक तो है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में कौन सा? 1, 2, 2, 5। अब ये 3 से तो डिवाइड होने वाला नहीं, तो 5 से हम करके देखते हैं। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। फिर इसके बाद हम करेंगे 5 और 9, फिर इसके बाद 7 से जाएगा ये, और ये 7। दैट्स मीन इसके पेयर बनाएंगे। स्क्वायर में 2 2 का पेयर बनता है, यानी कि 5 × 7 इक्वल टू 35। ये हमारा आया आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1225 है, यानी कि 1225, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 35 का। ओके, अब इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या कह रहा है हमारा। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा। अब अच्छा, ये नंबर अब किससे कटेगा? ये नंबर 2 से तो कटना नहीं है, तो दैट्स मीन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तुम्हारा नहीं है ना। अब इसी के बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1235 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? 1 2 3 5। अच्छा, 5 यूनिट डिजिट में 5 दे रखा है, क्या किसी की स्क्वायर में 5 आता है? हाँ, 5 में आता है। तो इसके भी हम क्या कर देंगे? फैक्टराइजेशन कर देंगे। कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 5। अच्छा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, नहीं होगा। ओके, ये नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? इसको हम सीधे 5 से ही डिवाइड कर देंगे। जब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। अच्छा, ये फिर से 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो दैट्स मीन ये भी क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो लिख देंगे क्या? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद
हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 1240। अच्छा, ये क्वेश्चन को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने तो ट्रिक बता दी, उसके हिसाब से तो यूनिट डिजिट में आ रहा है, लेकिन पर हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे नहीं आ रहा है, तो दैट्स मीन इसको कंप्लीट करना कंपलसरी है। अच्छा, इसके बाद हम आपको डिवीजन मेथड बताएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अभी हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फिर हम इसको देखेंगे हम डिवीजन मेथड में। तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 और 2 2 4, 0, 3 1 0, 2 5 5, और इसके बाद ये भी नहीं हो रहा, इसका भी एक पेयर नहीं बन रहा, तो ये भी क्या है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। दैट्स मीन इसको हम 1240 ऐसे इसका पेयर बना दो। अब ये डिवीजन मेथड से देखते हैं, डिवीजन मेथड से आता है कि नहीं। तो 3 3 3 9 6 4 4 0, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, एक का परफेक्ट स्क्वायर बना था, वो था फर्स्ट नंबर, तो उस फर्स्ट नंबर को आपको हम करके बता दे रहे हैं, ठीक है। 1 2 2 5, इसी का एक परफेक्ट स्क्वायर बना था ना, तो इसको हम डिवीजन मेथड से आपको बता दे रहे हैं, ताकि आप अगर नहीं आता है तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए और आ जाएगी। बस ये कि बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा। सबसे पहले तो इसमें हम 2 2 का पेयर बना देते हैं। अब इसके बाद ये जो फर्स्ट नंबर का पेयर है, इसमें हम ये देखते हैं कि ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट में आएगा ये। अच्छा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो किसके नियरेस्ट में है, 3 के स्क्वायर में। तो यहाँ पे एक 3 लिख देते हैं, और 3 3 जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। और जिस नंबर से हम जितने नंबर का टेबल पढ़ते हैं, यानी कि 3 0 9, 3 टाइम पढ़ा तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और 3 3 9। अब हम इसको हम ऐड कर देंगे +6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 5। अब इसके बाद अच्छा, ये 6 है और ये 3 है, तो ये 6 की टेबल में 3 तो आता नहीं, तो हम 2 नंबर ले लेंगे। 6 5 जा 30, तो अब यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, और यहाँ पर भी हम 5 लिख देंगे। अब इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करना, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, और 30 + 2 20 32। ओके, तो दैट्स मीन इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 0 0 0, और ये हो जाएगा 70। इसका मतलब ये हुआ कि जो 35 है वो हमारा बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ में आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप बताइएगा कि ये किसका स्क्वायर है। ओके, अगर मैं कहूँ 2 8 9, ये आपको बताना है ये किसका स्क्वायर है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब इसी का जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अच्छा, आपको हमने स्क्वायर बताए थे, बहुत अच्छी तरीके से बताए थे। इसको हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये कह रहा है कि 1540 है, इसको हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अच्छा, आपको हमने स्क्वायर बताया था, अगर हम 40 का स्क्वायर करें तो कितना आता है, 60 100। तो इसमें कितना जोड़ दें हम, 15 + 60 को जब ऐड करोगे तो 1600 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ में एक नया क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 625 के बाद अगला पूर्ण वर्ग क्या है। तो पहले रहने की व्हाट इज द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर आफ्टर 625। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 625 का अगला पूर्ण वर्ग किसका स्क्वायर होता है, 625। तो 625 का स्क्वायर होता है 25 का। तो इसके बाद क्या आएगा,
26, तो 26 आएगा अगला नंबर, ठीक है। अच्छा 26 का स्क्वायर कितना होता है, हमने एक फार्मूला में आपको बताया था, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो आ जाएगा 676। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, चलिए ये हो जाएगा 28। और 28 का स्क्वायर कितना बताया अभी हम, 784, ये आंसर आ जाएगा। इसी के साथ में हमसे पूछ रहा है कि 1225 का वर्गमूल क्या होगा, तो उसी तरीके से निकाल लीजिए, सीधे 5 से डिवाइड हो गया। 5 2 जा 10, 5 4 जा 5 5 जा 5 4 जा 5 9 जा 7 7। अच्छा पेयर किसका बन गया ये, 35 का, तो ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कितने अंक होंगे कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे। वैसे तो देखो एक होता है कि इसका पेयर बना दो, इसके जो होंगे तो वो हो जाएगा, वो 3 अंक होंगे। जितना पेयर बन रहा है वो तो वहीं, और जिसका नहीं बन रहा है तो उसका एक पेयर हम ऐड कर देंगे, टोटल पेयर कितने बन गए हमारे, 3। नेक्स्ट कह रहा 2025 की संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घन बनेगा। ये तो घन का है, तो घन का चैप्टर तो चलो हम आगे बताएंगे आपको। अच्छा 1000 से कम में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों में है। एक संख्या में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो अब जैसे कि ये क्या है, ये जैसे कि हम बात करें, छोड़ो यार, फिर आते हैं अंडर, ये कह रहा है कि अंडर रूट 25 प्लस 10 अंडर रूट 6 को हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक होती है 5 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर प्लस 10 रूट 6। ये किसका फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले में आ जाओ, इसको रिलेट करना है, रूट 3 प्लस रूट 2 को सॉल्व करना है। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 2। ये हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 6, यानी कि 5 प्लस 2 रूट 6, ये आंसर आएगा। अगला कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, रूट इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 7 रूट 7 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 35। ओके, अब इसके बाद ये कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करिए, अंडर रूट ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। अच्छा हम क्या इसको ये लिख सकते हैं, कैसे, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी। अच्छा ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अंडर रूट, अच्छा स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा, तो रूट ए प्लस रूट बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3।
तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर माइनस 2√6 से क्या होगा। तो इसकी जगह पे हम एक्स स्क्वायर की जगह पर रख देंगे क्या, √2 प्लस √3। एक्स की स्क्वायर की जगह करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस 3 प्लस 2√6 यानी कि 5 प्लस 2√6। एक्स स्क्वायर की जगह ये आ गए माइनस 2√6, ये रख देंगे तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। खत्म कहानी। अगला कह रहा है कि √13 प्लस √12 माइनस √13 माइनस √12 को सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत सिंपल है, 13 प्लस 12 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। 13 प्लस 12 प्लस 2 इंटू 13 इंटू 12। अब इधर चमत्कार देखो, 13 प्लस 12 माइनस 2 इंटू 13 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13 4 जा 2 5 30, ये आ जाएगा 302 माइनस 13 माइनस 12 प्लस 302। अच्छा, इससे और इससे ये कैंसिल, आ जाएगा 302 प्लस 302 इक्वल टू 604। ये आंसर हो जाएगा। अगले में आ जाओ, कह रहा है कि इसको रेशनलाइज करना है तो 1/√5 माइनस 2। रेशनलाइज करने का तो कोई एक नियम होता है, बहुत ध्यान से सुनना है। क्या होता है कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है यानी कि हर, ये चीज़ जब कहते हैं इसको रेशनलाइज करो तो हमें क्या करना था, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इसका जो साइन होता है उसको चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, उसी नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं इसको बहुत ध्यान से देखना। √5 माइनस 2 अपॉन, ये इसका साइन चेंज करें तो प्लस हो जाएगा, √5 प्लस 2 ये हो जाएगा। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 4 इक्वल टू √5 प्लस 2 अपॉन 1 यानी कि √5 प्लस 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाओ, इसको भी सिंप्लीफाई करना, रेशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने पिछली बार में ध्यान नहीं, कुछ डाउट होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 अपॉन, ये फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है a² माइनस b², 3 माइनस 2 √3 माइनस √2 अपॉन 1। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको रेशनलाइज करना, क्या है, √2 प्लस 1 अपॉन, सिंप्लीफाई करना, √2 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा, सबसे इजी वे है कि पहले इसको रेशनलाइज कर दो। तो हम रेशनलाइज करेंगे √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1। इसको जब रेशनलाइज करोगे तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये तो होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2 √2 अपॉन, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि 2 माइनस 1, यानी कि ये बन गया जाके 5 प्लस 2 √2 का होल स्क्वायर। एक आंसर तो ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज इसको अगर हम ओपन करना चाहें तो ओपन भी हो जाएगा। 25 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 to 10 20 √2 प्लस, और फिर इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने पे आ जाएगा 8 5 13 33 प्लस 20 √2, ये आंसर आएगा। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आ जाओ इसमें, इसका हमने पिछले रेकर्स कर देंगे ए अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसका हम पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। इसको सबसे पहले फिर से रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसका पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा, ऊपर वाले का बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन, ये नीचे वाले का बन गया ए माइनस बी। तो इससे ज़्यादा तो रेशनलाइज होगा नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं, अब ये कह रहा है कि इसकी फाइंड द वैल्यू करना है। फाइंड द वैल्यू का मतलब ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से दे रखा, बहुत ध्यान से दे रखा, √5 + 2 अपॉन √5 - 2 इंटू √5 - 2 अपॉन √5 + 2। ओके बेटा, तो अब क्या करेंगे हम, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए, या हम इसको हम पहले ये रेशनलाइज कर दें यार, रेशनलाइज कर दोगे ज़्यादा आसान रहेगा। रेशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई कराओगे इसमें, इस वाले नंबर में, तो ये तो स्क्वायर बन जाएगा। किसका बनेगा, 5 + 4 + 4 √5 अपॉन, ये हो जाएगा 1, ठीक है, इंटू इसका हो जाएगा 5 + 4 - 4 √5, यानी कि 9 + 4 अंडर रूट 5, 9 - 4 अंडर रूट 5। ये किसका, ये a + b a - b हो गया, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर। इसको चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, और इसका 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 80। तो आंसर हमारा कितना है, 1। अब अगला कह रहा है कि यदि अंडर रूट x = 5 + अंडर रूट 6, तो x की वैल्यू बतानी है। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा x प्लस, अच्छा ये a + b को होल स्क्वायर बन जाएगा, x = कैसे करेंगे, अच्छा इससे डिटेल में बता देते हैं हम। x √x, फिर से आ जाए, √x का होल स्क्वायर = 5 + अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, एंड x = a + b का होल स्क्वायर, यानी कि दैट्स मीन 25 + 6 + 10 √6। ओके, देन x = ये हो जाएगा 31 + 10 + √6, दैट इज वैल्यू ऑफ x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने करा ही दिया है और इसको मैंने कराया है, और इसमें आ जाओ। अच्छा, इसमें कह रहा है कि अंडर रूट x² - 6x + 9 = x - 3। अच्छा, स्क्वायर बोथ साइड कर दो, हमें फाइंड इसको सॉल्व करना है। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम, अच्छा बच्चों ये देखना कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट आ जाएगा, तो ये एडिशन आएगा x² - 6x + 9। अच्छा, ये इसका होल स्क्वायर लग जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो जब स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। ओके, अच्छा इससे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इससे ये हो जाएगा कैंसिल, और इससे इससे ये कैंसिल, यानी कि 0 = 0। ओके, अब इसमें आ जाओ,
इसको भी इवलेट करना है, तो इवलेट करोगे तो कैसे करोगे, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन √2। तो ये अच्छा एक चीज़ देखो, तो ये a² माइनस b² का फार्मूला बना रहा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, a प्लस बी यानी 5 प्लस √3 प्लस √5 माइनस √3, एक ब्रैकेट में ये लिखा इनटू, एक ब्रैकेट में लिखेंगे √5 प्लस √3 माइनस √5 प्लस √3 और पूरे का √2। अच्छा जो कट रहा है उसको काट दो, √3 से √3 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल। अब इसका जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2√5 इंटू 2√3 अपॉन √2। दैट्स मीन्स अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 4√15 अपॉन √2। अच्छा कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो किससे, √2 से, √2 इंटू √2 से कर दो तो ये हो जाएगा 2, तो इस √2 से 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये आंसर आएगा कितना, आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा कहाँ इरेज कर दूँ मैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ भाई साहब, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2√30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊँ। ये कहते हैं यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसकी भुजा बताइए। अच्छा एक बात बताओ, एक स्क्वायर दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। अब स्क्वायर का जो एरिया है वो हमें बता रखा है 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें इसकी साइड बतानी है। अच्छा एरिया का स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड बराबर क्या हो जाएगा, √a है, साइड इक्वल टू √3136। अच्छा किसका स्क्वायर होता है ये निकाल लो अगर नहीं आता है तो, 3136 21566 ये हो जाएगा 783 है ना, 3221 3221 नहीं 3261, फिर 3 से जाएगा तो आ जाएगा हमारा हो जाएगा कितना 8 और 7, फिर 3 से जाएगा तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ओके तो इसकी साइड कितनी आ गई, इसका जब हम पेयर बनाएंगे तो एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बना, तो हो जाएगा 6√18 3 2 6 7 √6√78 ये साइड आ गई। ओके अब इसके बाद आ जाओ, यदि एक वर्ग की परिमिति कितनी है, यानी कि पेरीमीटर दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है हमको और हमें क्या देखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है क्या, एरिया बताओ। अच्छा इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 साइड या 4। अच्छा पेरीमीटर कितना दे रखा है, 88 स्क्वायर टू 4 साइड निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। अच्छा अभी हम स्क्वायर इस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। अब साइड कितनी निकाली, 22 का स्क्वायर, तो आ जाएगा कितना, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वर्ग की जो साइड है 20 सेंटीमीटर है तो
विकर्ण कितना होगा, ये क्वेश्चन देखने लाएगा। कि साइड दे रखी है 22 और हमसे ये पूछ दिया है विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण का फार्मूला होता है a√2, तो a कितना है 20√2 हो जाएगी, खत्म कहानी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x इक्वल टू √3 + 1, वो कह रहा है कि x² - 2x + 1 की वैल्यू बताओ। तो हम कैसे करेंगे, इसमें वैल्यू रख दो, है ना। तो इसमें जब वैल्यू हम रखेंगे तो आ जाएगा क्या, √3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा एक चीज़ देखो, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, x - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, x² + 1 - 2x। तो बस इसी में रख दो, सीधे सीधे काम खत्म। √3 + 1 - 1 का होल स्क्वायर, इससे 1 से 1 कैंसिल, √3 का होल स्क्वायर बराबर 3, ये आंसर आ गया। बच्चों वाला काम होता है। तो अब वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √a² + b² + 2ab = ab। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है ये। √a² + b² + 2ab = a + b। इसमें क्या करना है, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। बहुत ध्यान से देखना, मज़ा आ जाएगी। अच्छा स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² + b² + 2ab = इधर आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अच्छा a + b का होल स्क्वायर खोल दो इसका, तो a² + b² + 2ab, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर = a + b। प्रूव्ड हो गया, यही हमें करना था, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √x² + 1 = 5, तो फाइंड द x। इसमें भी वही है, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x² + 1 = 25, x² = 24, x हो जाएगा, इसको हम करेंगे 24, ये हो जाएगा 2√6, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, 1/√3 + √2। इसको सिंपल करना है, रेशनलाइजेशन करना है। कैसे करोगे, 1/, ये तो मैंने बता रखा है कैसे करोगे। इसमें हम क्या करेंगे, साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर आ जाएगा √3 - √2/√3 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √3 - √2/3 - 2 = √3 - √2। यानी कि कभी भी, अच्छा एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं, कभी भी इस तरीके का दे रखा हो कि 1/√3 + √2 को सिंप्लीफाई करो, तो उसका बस नीचे वाले का बीच का जो साइन है प्लस है तो माइनस, माइनस से 2 प्लस कर दो, बस वही आंसर आपका आएगा। ओके, तो आई होप दैट आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा। और ये अगर आज की ये प्रैक्टिस क्लास आपको थोड़ी भी समझ में आई है, थोड़ी भी प्रेरणा दी है, तो एक दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे सवाल लेकर आऊँ तो कमेंट में लिखिए, सर मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। अगली क्लास में हम लाएंगे स्क्वायर रूट के बड़े सवाल जो कि एसएससी लेवल पजल्स में, और ये वो ट्रिक जिसमें बड़े से बड़े टॉपर भी डरते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर पहुँचाइए जिसे मैथ से डर लगता है, शायद ये वीडियो उस डर को ख़त्म कर दे। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं, आपके सपनों में रंग भरता हूँ। जय हिंद। और याद रखिए, मैथ से भागना नहीं है, मैथ को जीतना है। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।